दोस्तों नमस्कार, ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100 यानी 100 रुपये से नीचे का, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और अगर पोजिशनल कॉल कहीं मिलती है तो ये आपको दी जाती है। दोस्तों आज फ्राइडे के लिए मैंने आपको कुछ कॉल्स दी थी, उन कॉल्स का हम प्रीव्यू करेंगे क्योंकि जो स्टॉक मैं आपको बताता हूँ हम उनका प्रीव्यू करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, उन स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म किया, एसएल हुआ या टारगेट हुआ, टारगेट हुए तो कितने हुए, 1 2 3 या उससे भी ऊपर, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो स्टॉक आज के लिए आपको बताए गए थे हम एक बार उनको चेक कर लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों पहला स्टॉक आपको बताया गया था दीपक फर्टिलाइजर। इसके अंदर बाइंग लेवल था 1051 से अबव, 3 टारगेट 1060, 1072, 1084 और दोस्तों ये ओपन हुआ 1048 पे। देखिए ये 21 तारीख और 21 तारीख के ये ओपनिंग कैंडल है और उसके बाद ये 1048 पे ओपन हुआ और एक स्पाइक में ऊपर गया क्योंकि ये 3 मिनट कैंडल चार्ट है और इसमें देखिए सारा स्पाइक है। यहाँ से ये ऊपर गया और इसके बाद लगातार ये नीचे ही नीचे आया और इसने यहाँ पर लो बना दिया 1033 का। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये आप लगा के चलिए 951 वाली जो कैंडल है इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ है 1051 का और इसने हाई बनाया 1062 का, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत इजीली अचीव किया इसने और हमें 1% का टोटली इसमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और ये बहुत नीचे चला गया तो हमारा इसमें 1% हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था KSCL यानी कावेरी सीड्स कंपनी। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 470 से अबव, 3 टारगेट 474, 480, 484 और दोस्तों आज ये ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ पर 468 रुपये 60 पैसे पे और यहाँ से एक स्पाइक में ऊपर गया और उसके बाद पूरा दिन ये नीचे ट्रेड करता रहा, ये आया ही नहीं, इसमें हमारे बाइंग लेवल में आया ही नहीं, तो ये हमारा स्टॉक इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब इसके बाद तीसरे स्टॉक पे चलते हैं। तीसरा स्टॉक यानी कि बिलो 100, ये था पैसालो डिजिटल। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 91 रुपये 35 पैसे से अबव, 3 टारगेट 92 रुपये 70 पैसे, 93 रुपये 85 पैसे और 94 रुपये 70 पैसे। दोस्तों ये ओपन हुआ 91 रुपये 5 पैसे पे, ये देखिए, और यहाँ से इसने एक हाई बनाया सिर्फ 91 रुपये 35 पैसे, सॉरी 91 रुपये 80 पैसे। ये भी सारा का सारा स्पाइक में है, तो हमारा ये स्टॉक भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों आज 3 स्टॉक, पहला स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर के अंदर हमें 1% का प्रॉफिट, KSCL यानी कावेरी सीड इनिशियलाइज नहीं हुआ और पैसालो ये भी इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो आप लोगों को दिए थे लेवल्स, उस लेवल के अंदर 2 लेवल दिए थे मैंने आपको। CE में दिया था 40,300 का CE और PE में दिया था 39,700 का PE। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या रहा। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी ओपन हुआ 40,370, यानी कि हमारा जो बाइंग लेवल था 40,300 का CE उससे ऊपर, और लो रहा इसका 40,355, यानी कि जो हमारा 39,700 का PE है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ तो हम उसे डिलीट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 40,370 और मेरा बाइंग लेवल 40,300, यानी कि हमारी बाइंग बनती है स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये 40,300 से नीचे आया कि नहीं। ये आया ही नहीं क्योंकि लो आज का 40,355, यानी कि यहीं से हमारा ओपन होता है और यहीं पर हमारा हाई होता है। तो ओपन ही हमारा बाइंग लेवल है 424 रुपये 30 पैसे और हाई है हमारा 880 रुपये 40 पैसे। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल हमारा बहुत बढ़िया मूवमेंट आया है आज का 107.5% का, यानी पैसा आज भी डबल हमारा इसके अंदर हो गया। दोस्तों कल भी डबल हुआ था और आज भी हमारा पैसा डबल हो गया है। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी का था हमारा। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है, ये 880 का आपको हाई दिख रहा है और यहाँ से ये बाइंग लेवल दिख रहा है। तो दोस्तों ये मेरी आज की परफॉर्मेंस थी कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे स्टॉक्स में रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों कल के लिए स्टॉक। कल के लिए मतलब कल शनिवार छुट्टी, मार्केट क्लोज, संडे छुट्टी, मार्केट क्लोज, मंडे दिवाली है दोस्तों। दिवाली को 1.25 घंटे के लिए मार्केट ओपन होनी है। 6 से 7:15 का मुहूर्त ट्रेडिंग बताया जा रहा है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 6 से 7:15 जो रहेगा उसका हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो मैं उसके लिए भी कुछ आप लोगों के लिए स्टॉक लाया हूं, देख सकते हैं क्या कुछ रहता है। तो देखिए दोस्तों पहला स्टॉक यानी पोजिशनल कॉल आई है मेरे पास में निकल कर, ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड।
ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड। इसके अंदर आज का क्लोजिंग प्राइस है 45 रुपये 45 पैसे। मेरा बाइंग लेवल है 45 रुपये 85 पैसे से अबव। एसएल 45, 3 टारगेट 46 रुपये 35 पैसे, 47 रुपये और 48 रुपये। सॉरी दोस्तों, ये मैंने इसमें 3 टारगेट लिख दिए जबकि लिखना एक सिंगल टारगेट था। ये देखिए मैंने इसको सही कर दिया। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 45 रुपये 85 पैसे, एसएल 45 रुपये और टारगेट 48 रुपये। तो ये हो गया दोस्तों हमारी पोजिशनल कॉल। और दूसरी भी दोस्तों पोजिशनल कॉल ही मिली है मुझे, और ये है स्पाइस जेट। पहली कॉल थी दोस्तों ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड और दूसरी है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में आज का क्लोजिंग प्राइस है 40 रुपये 70 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 41 रुपये 10 पैसे से अबव। एसएल 40 रुपये 50 पैसे, टारगेट 43 रुपये। तो दोस्तों दो आप लोगों के लिए पोजिशनल कॉल निकल के आई थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपनी नॉर्मल कॉल के ऊपर, जिसमें पहली कॉल है हमारी जुबिलेंट फार्मोवा। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 339 रुपये। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 343 से अबव। एसएल 341, 3 टारगेट 347, 351, 354। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरा स्टॉक है दोस्तों गुजरात गैस लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 501 रुपये 90 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 503 से अबव। एसएल 500, 3 टारगेट 508, 514, 519। और दोस्तों लास्ट स्टॉक यानी बिलो 100 100 रुपये से नीचे एनएचपीसी। एनएचपीसी में आज का क्लोजिंग प्राइस जो 42 रुपये 15 पैसे दिखाया हुआ दोस्तों, ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है। एडजस्टेड प्राइस 41 रुपये में कुछ है, 41 रुपये समथिंग है। तो इसमें हमारा बाइंग लेवल रहेगा 41 रुपये 90 पैसे से अबव। एसएल 41 रुपये 70 पैसे, 3 टारगेट 42 रुपये 40 पैसे, 42 रुपये 70 पैसे और 43 रुपये 20 पैसे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे दो तो पोजिशनल कॉल हो गई। ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड पहली पोजिशनल कॉल, दूसरी पोजिशनल कॉल स्पाइस जेट, और पहला स्टॉक नॉर्मल स्टॉक जो होते हैं जुबिलेंट फार्मोवा, दूसरा स्टॉक हो गया गुजरात गैस और तीसरा बिलो 100 यानी एनएचपीसी। तो दोस्तों ये स्टॉक थे आपको दिवाली के लिए, दीपावली की मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट निफ्टी। ये देखिए दोस्तों निफ्टी, आज का निफ्टी गैप अप ओपनिंग, थोड़ी देर रेंज बाउंड मार्केट रहा है। ऊपर की तरफ एक बार ब्रेकअप दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, और ये जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन हुए 1:30 बजे के आसपास ग्लोबल मार्केट ओपन होते हैं, और जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन हुए मार्केट बहुत ही अच्छी गिरावट दे गया और लो बना दिया 17,520 का। ये देखिए ये 17,520। उसके बाद लास्ट में 2-2:30 बजे के बाद में मार्केट ने थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, 17,600 से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर नहीं जा पाया। तो दोस्तों ये तो आज का हो गया। अब हम चलते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या हो सकता है, कहां पर इसका सपोर्ट जोन रहेगा, कहां पर इसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आज की क्लोजिंग है 17,576 यानी 500 से ऊपर लेकिन 600 से नीचे, और जो इसका इंस्टेंट रेजिस्टेंस है वो 17,600 है। देखिए 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, मार्केट 17,600 से नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 17,600 का जो लेवल है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कोई चीज, कोई गाड़ी किसी चीज के आके टक्कर मारेगी बार बार, तो वो दीवार है या कुछ भी है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। तो वैसे ही 17,600 का जो लेवल है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि अब निफ्टी 17,600 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मैं क्रॉस करने की बात कर रहा हूं कि शायद क्रॉस कर जाए, लेकिन 17,600 अभी भी इसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद 17,800 आता है। तो 17,600 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 17,400। फिर दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है पहला वो 17,600 है, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 17,400। तो दोस्तों अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लेवल्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। आज की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 40,784, यानी कि कोशिश आज देखिए इसने की थी, इसने हाई बनाया 41,000 से ऊपर 41,032 का, लेकिन सस्टेन नहीं किया, और ग्लोबल मार्केट जिस तरह से डाउन होती गई उस तरह से ये भी डाउन आ गया, और ये अब वापस आके क्लोज दिया इसने 40,784। तो दोस्तों हमें अब ऊपर की तरफ ध्यान करना है। तो ऊपर की तरफ मार्केट अगर बैंक निफ्टी को 41,000 से ऊपर ले जाती है, यानी कि मार्केट 41,000 को जैसे ही क्रॉस करती है उससे ऊपर जाती है, तो आपको 41,000 का सीई बाई करना है। लेकिन अगर मार्केट यहां से इसी लेवल को सस्टेन नहीं करती, इससे नीचे जाती है, तो आपको 40,400 का ध्यान रखना है कि जैसे ही 40,400 का ब्रेक होता है
टूटता है उससे बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो आपको 40,400 का पीई बाई करना है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ 41,000 सीई बाई करना है, नीचे की तरफ 40,400 का पीई बाई करना है। दोनों के अंदर एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करेंगे, एसएल ट्रेल करते चलेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल फिर दोबारा सुन लीजिए, 41,000 सीई ध्यान रखना है, 40,400 पीई ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलते चलते वही चीज़ जो हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।